हरे कृष्णा। अक्सर हम देखते हैं कि कोई आगे बढ़ा हुआ योगी अगर कोई सिद्धि दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, तो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। उसको छोड़ो, अगर कोई सो कॉल्ड योगी भी अंग्रेजी अच्छी बोलता है या फिर अपनी खुद की फिलोसॉफी को प्रेजेंट करता है मन गढ़ंत, जो कि शास्त्र से बिल्कुल विपरीत हो, या फिर वर्ड जगलरी करता है, तो लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे हैं। परंतु ये कलयुग का प्रभाव है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। और उसके विपरीत भगवान का एक भक्त, वो कोई चमत्कार नहीं करता, कोई वर्ड जगलरी नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत है और दूसरों को भी वो वही शिक्षा देता है। तो इसको हम आज एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में एक ऐसे ही बड़े ही शक्तिशाली योगी के विषय में वर्णन आता है, जिनका नाम है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि एक बार अम्बरीश महाराज, जो कि पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके अतिथि बने। और उस दिन द्वादशी का दिन था, मतलब अम्बरीश महाराज को एकादशी का पालना करना था। परंतु वो दुविधा में थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि वहां पर थे नहीं और एकादशी के पालना का समय बीता जा रहा था। तो उन्होंने अपने गुरुजनों से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि आप एक कार्य करिए, आप जल का एक बूंद ले लीजिए ताकि आपका पालना भी हो जाए और हमारे अतिथि का अपराध भी ना हो। तो उन्होंने ठीक ऐसे ही किया। परंतु दुर्वासा मुनि को अपनी योग शक्ति के बल से पता चल गया कि महाराज ने अपमान किया है मेरा। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल से अपने बाल से एक विशालकाय राक्षस को उत्पन्न किया। ऑफ कोर्स भगवान के सुदर्शन चक्र ने फिर उस राक्षस से अम्बरीश महाराज की रक्षा की। परंतु इतने ऐसे महान और शक्तिशाली दुर्वासा मुनि के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक और कथा भी आती है। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनके वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए आने वाले थे। तो पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था, जिसमें जब तक द्रौपदी ने भोजन ग्रहण ना किया हो तब तक अनलिमिटेड खाना बन सकता था और रह सकता था। परंतु दुर्भाग्यवश उस दिन द्रौपदी ने भोजन ग्रहण कर लिया था। तो अब दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन देना असंभव था और उनके क्रोध से बचना भी असंभव था। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा। कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने वो पात्र में से एक छोटा सा दाना जो बचा हुआ था उन्होंने ग्रहण किया, और ऐसा हुआ कि दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का पेट अपने आप भर गया। तो देखिए, यहाँ पर जब दुर्वासा मुनि अपनी योग शक्ति के बल पर वो ये पता कर सकते हैं कि अम्बरीश महाराज ने किस तरह से जल ग्रहण कर लिया, परंतु उनके और उनके शिष्यों का पेट कैसे भर गया वो पता नहीं कर पाए। इसे कहते हैं कृष्ण भक्ति की शक्ति। कृष्ण स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा योगी, भोगी, बाबा, तांत्रिक कोई भी क्यों ना हो, वो कृष्ण भक्ति की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूँ। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण का एक भक्त कोई चमत्कार नहीं कर सकता। जैसे श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में ये वर्णन आता है कि कर्दम मुनि, जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त थे और परम योगी भी थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति के भक्ति के बल पर एक पूरे ग्रह प्लैनेट का निर्माण किया था। उसी तरह अगर हम देखें तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद 70 साल की आयु में सिर्फ 40 रुपया लेकर एक कार्गो शिप में दो हार्ट अटैक से जूझते हुए अमेरिका गए, जहां पर उन्हें कोई जानता नहीं था। और ऐसी अवस्था में उन्होंने कृष्ण भावनामृत जैसे महान और क्रांतिकारी आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने 1965 से 77 12 साल की छोटी सी अवधि में 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। हजारों की संख्या में उन्होंने भगवान कृष्ण के परिवार में भक्तों को जोड़ा, उन्हें दीक्षा दी और लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त बनाए। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के उपरांत हमें अनेक पवित्र ग्रंथ दिए, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल, और उनके योगदान का कोई अंत ही नहीं है। तो इतना सब कुछ इतनी एडवांस एज में कोई कैसे कर सकता है? ये है भक्ति की शक्ति। और इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद ने अपने आप को हमेशा भगवान कृष्ण का और समाज का एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। तो आइए हम भी इन तथाकथित योगी, सिद्धि, जोगी, भोगी, बाबा उनके पीछे न भागे और प्रभुपाद ने हमें जो पवित्र और शुद्ध कृष्ण भक्ति का मार्ग दिया है उस पर चलने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।